जो कछु इच्छा हुए चलो जल्दी प्रारंभ करो है मुकाबले का लोग लाइव भी ले सकते हैं। तो अभी दोनों ही ग्रुप में चैनल की लिंक शेयर कर दी जाएगी। दो जने खड़े थे चलो टाइम लगा अपना भी रहो चलो का बैटिंग पावर प्ले और 3 ओवर 2 बॉलर में बाकी के अगर 2 ओवर फेंक सकेंगे तीनों के गेंदबाज विशेष ध्यान रखें। तो दोनों ही ग्रुपों पर चैनल की लिंक जरूर शेयर करते हैं। तो जल्दी से फील्ड से डाले महाराष्ट्र क्रिकेट क्लब के कप्तान मुकाबला खेला देखा सुना जाएगा। तो दर्शक बिल्कुल अपने अपने स्थान पर जरूर बैठ जाएं और हमारे कमेंट्री बॉक्स के पीछे बना रखे बाउंड्री से वो करार दिया जाएगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। दोनों ही टीमों के गेंदबाज तो विशाल पटेल और सतीश पटेल गए हैं सलामी बल्लेबाज के रूप में। पारी की शुरुआत करेंगे सत्य विजय क्रिकेट क्लब खेजड़ा की ओर से। तो स्ट्राइक पर होंगे बल्लेबाज सतीश पटेल और नॉन स्ट्राइक पर विशाल पटेल। तो धीरेन्द्र यादव को लाए हैं इनके कप्तान रामकांत पटेल। शानदार कार्य किया है अभी तक। पिछले मुकाबलों में तो बनाना होगा उस कार्य के लिए। तो बड़ा मुकाबला है तो प्रेशर जरूर होता है, एक मानसिक दबाव होता है बल्लेबाजों के ऊपर और गेंदबाजों के ऊपर भी, क्योंकि दर्शकों को उमड़ाव भी बहुत ज्यादा होता है तो उससे भी कुछ प्रेशर झेलना पड़ता है। तो कल के जो सेमीफाइनल के मैन ऑफ द मैच के दावेदार रहे थे वो योगेश पटेल थे। शानदार कार्य किया था, 86 रन बनाए थे अपनी पारी में और टीम को जीत लाई थी। तो रॉयल स्पोर्ट बंडा की ओर से बिल्कुल सीधा लाइव प्रसारण किया जाता। सामना करेंगे बल्लेबाज सतीश और बल्ला चलाने का प्रयास किया था, कट करने का प्रयास किया था, बाल बचे वहां पर बल्लेबाज सतीश। तो शानदार इसके साथ गेंदबाजी की शुरुआत की है गेंदबाज वीरेंद्र ने। गेंद टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी बाहरी की तरफ मूव हुई और उससे थोड़ी बल्लेबाज को दिक्कत जरूर हुई खेलने में। तो शानदार शुरुआत गेंदबाज वीरेंद्र यादव के द्वारा। तो लोगों ने लोगों के खिलाड़ी को ही बस बाहर रखा है। पावर प्ले की पाबंदियां चलती हुई तो गली पॉइंट एक्स्ट्रा कवर और एक डीप मिड विकेट पर स्क्वायर लेक और एक थर्डमैन को अंदर रखा है। बाजू के क्रिकेट में भी नहीं जाने जांच को जरूर परखा जाए। रेंज लगी है और योगेश नीचे है और गलती करेंगे नहीं तो वापस आना होगा। बल्लेबाज सतीश के लिए मैंने पहले ही कहा था कि थोड़ा सा प्रेशर जरूर होता है दोनों ही साइड पर, चाहे बल्लेबाज हो चाहे गेंदबाज हो, और इस चीज का फायदा मिला है गेंदबाज वीरेंद्र यादव के लिए। तो वीरेंद्र यादव एक बार फिर अपने बॉलिंग पर तैयार हैं। शानदार एक विकेट लेने के बाद 3 गेंदें दौड़ डाली है तो जरूर उस चीज का प्रभाव। तो तैयार है राइट आर्म ऊपर का विकेट गेंदबाजी करते हुए वीरेंद्र यादव दाहिने हाथ के बल्लेबाज चेतन दास पटेल के लिए थोड़ी सी मिसफील्ड हुई है।
लेकिन सच्ची वापसी तो पंकज यादव थे नंबर पर मौजूद, तो शानदार फील्डिंग, निश्चित ही 4 रन बचाए हैं। तो वीरेंद्र यादव एक बार फिर तैयार है, चले राम, राइट आर्म ओवर द विकेट हुआ है और गेंद से विकेट के बाहर हवाई यात्रा करती हुई तो पहली मर्तबा इस ओवर में 6 रनों से खाता खोला है देवचंद दास पटेल ने अपना और अपनी टीम का भी। तो जो दबाव था बल्लेबाज साइड पर उसका थोड़ा सा उसको जरूर कम किया है। जब एक बड़ा चोट आता है तो कुछ दबाव में जरूर आता है गेंदबाज। तैयार है अपने बॉलिंग मार्क पर वीरेंद्र यादव, ये चले एम्पायर को क्रॉस किया और इस बार यहाँ ने लेंथ को बदला और ओवर की भी समाप्ति का इशारा ये एम्पायर मुराद का के द्वारा। तो पहले ओवर पटेल को शानदार बल्लेबाजी करनी होगी। पिछले 2 मुकाबले में बिल्कुल भी मौका मिला नहीं उनको, तो इस मुकाबले में मौका दिया गया है तो उसको बनाना होगा और बड़े स्कोर में तब्दील करना होगा। तो मुकेश पटेल को लाए गए अब लेफ्ट आर्म बॉलर है, इस राउंड विकेट गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज विशाल के लिए। तो कैसा रहेगा इस मुकाबले का अंजाम, कुछ जरूर साझा करें दर्शकों को। मैं तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ इस फाइनल मुकाबले में। महावीर क्रिकेट बनाम फेडरेशन मध्य फाइनल मुकाबला टॉस जीता, पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया, जवाब में खराब शुरुआत कही जाएगी इस बड़े मुकाबले में। सतीश आए थे सलामी बल्लेबाज के रूप में, बिना खाता खोले वापस डगआउट पहुंच गए हैं। एक सफलता मिल चुकी है, 7 रन लगी है बल्लेबाजों के ऊपर। सलामी बल्लेबाज ज्यादा कुछ कर नहीं पाए इस बड़े और अहम मुकाबले में, बिना खाता खोले वापस डगआउट पहुंचे हैं। और दूसरा ओवर लेकर मुकेश आए हैं, एक अनुभवी गेंदबाज है, इनके पास वो क्षमता है और अच्छी गेंद बाहर रखने का प्रयास लगातार गेंदबाज के द्वारा। तो बार बार डॉट गेंदें खेलते जा रहे हैं बल्लेबाज पटेल, तो इस कार्य से जरूर दबाव होगा और जब दबाव बनता है गेंदबाजी साइड से तो जरूर मौका बनता है। इस बार दिशा से भटके हैं गेंदबाज मुकेश पटेल, जानते हैं कि जो स्ट्रोक जोन है वो डीप स्क्वायर लेकर डीप मिड विकेट के बीच में है देवचंद दास पटेल का। काफी समय से साथ क्रिकेट के लिए तो उस चीज का भी जरूर फायदा मिलता है। जब कई वर्षों तक साथ क्रिकेट खेला जाता है तो पूरी तरह से अनुभव रहता है। मैंने पहले ही कहा था देवचंद दास पटेल का जो स्ट्रॉन्ग जोन है वो डीप स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीचों बीच होता है। तो इस बार फंसाया है गेंदबाज मुकेश के लिए, तो दूसरी बार बड़ा शॉट आया है देवचंद दास पटेल के बल्ले से। इसी 6 रनों की मदद से टीम का स्कोर 14 रन, जबकि दूसरा ओवर अपनी गति में चलता हुआ। तो अब साथी गेंदबाज को कुछ संदेश देते हुए सुरेंद्र पटेल और टीम के कप्तान रामकरण पटेल कि किस तरह से किस बल्लेबाज के विपरीत गेंदबाजी करनी है। तो शानदार मुकाबला चलता हुआ तो बिल्कुल तैयार है एक बार फिर मुकेश पटेल, सामना करेंगे बल्लेबाज देवचंद पटेल। क्या कहना बल्लेबाज का जो गुबार दिया गया था मुकेश पटेल के द्वारा, शॉट में होता भी है जब आप एक सेट बल्लेबाज को फुल टॉस देते हैं तो उसका परिणाम भी यही होता है। हाई स्लिप हुई थी, मिलिए फेरने का प्रयास था गेंदबाज मुकेश पटेल के द्वारा और गेंद थोड़ी पहले निकल चुकी थी दस्तानों से तो फुल टॉस हो गई। एक बार फिर मुकेश पटेल, मैंने पहले ही कहा था कि देवचंद दास पटेल का स्ट्रॉन्ग जोन स्क्वायर लेग और डीप मिड विकेट के बीचों बीच है और ओवर नंबर 2 की भी समाप्ति हुई है और स्कोर जा पहुंचा है 26 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। तो जो दबाव बना था सत्यवे क्रिकेट क्लब के बल्लेबाजों के ऊपर एक विकेट गिरने के बाद उसको पूरी तरह से कम किया है बल्लेबाज देवचंद दास पटेल ने। तो
13 और 15 नहीं 50 ओवर भी अगर यहाँ से आते हैं तो शानदार कार्य रहेगा। बल्लेबाजी पक्षी के आसपास जरूर बनाना चाहेगा यहाँ से सुविधा क्रिकेट क्लब खेल रहा है। तो वीरेंद्र यादव को वापस लाए हैं। इनके कप्तान जानते हैं कि एक सफलता ली थी, शानदार ओवर डाला था, तो दबाव बनाने का प्रयास है पूरी तरह से बल्लेबाजी साइड पर। तो अपना फील्ड प्लेस में कोई तब्दीली करते हुए सिर्फ लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ को ही बाहर रखा है। तो डीप विकेट मिड विकेट को तब जाके बाहर करते हैं जब बल्लेबाजी पर होते हैं योजन दास पटेल। तो ये चले वीरेंद्र यादव टीम की ओर से तीसरा और अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर, और इस बार बल्ले के बीचों बीच से लिया है बल्लेबाज के विशाल पटेल और एक ही रन से संतुष्ट। शानदार कार्य यहाँ पर पंकज यादव है फील्डर। तो कोई भी गलती करना चाहेंगे नहीं, चाहे बल्लेबाज हो चाहे गेंदबाज हो या साथी फील्डर हो, क्योंकि बड़ा मुकाबला है, एक एक रन महत्वपूर्ण होता है। तो वीरेंद्र यादव जैसे ही देवचंद दास पटेल आए तो डीप मिड विकेट को बाहर भेजा और लॉन्ग ऑफ को अंदर बुलाया है। ओवर पिच लेंथ की गेंद थी, बल्ला चलाने का प्रयास किया था लेकिन एक ही रन से संतुष्ट। तो 28 रन जा पहुंचा है टीम का स्कोर, जबकि तीसरा ओवर अपनी गति में चलता हुआ इसको पूरा करते हुए बॉलर वीरेंद्र यादव। तो जिस तरह से पहले ओवर में गेंदबाजी की थी उसको दोहराया है बिल्कुल। ये चले वीरेंद्र यादव अंपायर को क्रॉस किया और इस बार चिप शॉट के अंदाज में शॉट लगाया था लेकिन पंकज पीछे हैं, तो एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। अब वापस गेंद वापस कराई जा रही है, गेंदबाज वीरेंद्र यादव के हाथों में। तो फिर से देखो डीप मिड विकेट को बाहर भेजा, लॉन्ग ऑफ को अंदर बुलाया है। तो ये चले वीरेंद्र यादव देवचंद दास पटेल के लिए, और इस बार बल्ला पहले चला बैठे थे लेकिन अब अंपायर का इशारा की दिशा से भटके हैं वीरेंद्र यादव। तीसरा जा पहुंचा है स्कोर इसी अतिरिक्त रन के सहारे, जबकि तीसरा ओवर अपनी गति में चलता हुआ तो बिल्कुल दूर खिलाने का प्रयास है बल्लेबाज देवचंद दास पटेल के लिए। जानते हैं कि अगर उनके पाले में गेंद आई तो निश्चित ही अंजाम यही होगा, और इस बार फिर वही अंजाम और वही दिशा। तो चौथा बड़ा शॉट आया है देवचंद दास पटेल के बल्ले से, तो जो बल्लेबाजी में परिवर्तन किया गया था, आगे भेजा गया था देवचंद दास पटेल के लिए, तो उसको पूरी तरह से सही साबित किया है अपने कप्तान के निर्णय को। 31 रन निजी स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए देवचंद दास पटेल। ये चले वीरेंद्र यादव, और इस बार मौका बना है और कहाँ गलती करने वाले थे योगेश, तो दूसरा झटका लगा है सत्य विजय क्रिकेट क्लब खेजरा को, लेकिन जिस कार्य के लिए भेजा गया था बल्लेबाज देवचंद दास पटेल के लिए उसको बखूबी निभाया है। बड़ा मुकाबला है, तो वासीबाजी करने के लिए देखा जाता था लेकिन देवचंद दास पटेल को आगे भेजा था और शानदार कार्य किया है। जो दबाव था जरूर उसको कम किया है। तो विशाल पटेल और आशीष पटेल होंगे। 36 रन गेंद है इस ओवर की। जी हाँ, तो वीरेंद्र यादव तैयार है बिल्कुल अपने मार्ग पर। ये चले मध्यम तेज गति के गेंदबाज, उसे सम्मान दिया है बल्लेबाज आशीष ने। सीधी रन बनने की सम्भावना वो खत्म किया वहां पर लगे खिलाड़ी के द्वारा। तो ओवर नंबर 3 समाप्त हुआ और स्कोर है 36 रन, जबकि कमाए हैं महत्वपूर्ण 2 विकेट। सत्य विजय क्रिकेट क्लब खेल रहा है। तो ग्राम भौरासा से ईश्वर प्रसाद पटेल जी आए हैं, तो उनका बहुत बहुत हार्दिक बंधन अभिनंदन है। कमेंट्री बॉक्स में आकर अपना स्थान जरूर ग्रहण करें। और सरपंच महोदय हरिराम यादव जी आए इस मुकाबले को देखने, तो उनका भी हमारी कमेटी की ओर से बहुत बहुत हार्दिक बंधन अभिनंदन है। तो सुरेंद्र आए
राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए तो पूरी तरह से दबाव बनाने का प्रयास है। गोल्ड से शुरुआत। हेलो तो हमारे साथी कमेंटर सतीश भाई भी जुड़ चुके हैं, तो क्या कहना चाहेंगे अपनी बल्लेबाजी साइड पर और विपक्षी टीम के गेंदबाजों के लिए? तो शुरुआत तो काफी खराब हुई है। पहला विकेट शून्य पर गिरा था तो उसका जरूर टीम पर दबाव है, तो उसके बाद शानदार भाई दो के अंदाज में खेली तो थोड़ा सा दबाव जरूर दूर हुआ है। तो जो उम्मीदें थी टीम को उस पर खड़े नहीं उतरे हैं। सलामी जोड़ी इस बार हरकल लेन की गेंद थी, उसे खेला है स्टेट की दिशा में और थोड़ी सी मिसफील्डिंग जरूर हुई है, लेकिन दूसरे की मांग की थी, लेकिन साथी खिलाड़ी विशाल ने मना किया है। तो एक शानदार फाइनल मुकाबला चलता हुआ सदर कप 2024 का, जिसका फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है महावीर क्रिकेट क्लब धौरासा और सत्य विजय क्रिकेट क्लब खेजरा के बीच। तो विशाल पटेल है अब सामना करेंगे सुरेंद्र का। इस बार बल्ले से कितनी दूर गई है गेंद, तो 6 रन देकर जाएगी। वो अपने हाथ विशाल पटेल ने जरूर खोले हैं। तो सड़खड़ी ग्राम से नरेश पटेल भी जुड़ चुके हैं, तो हमारी कमेटी उनका बहुत बहुत हार्दिक बंधन अभिनंदन करती है। तो सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है सदर कप 2024 में, जिसका फाइनल मुकाबला एक शानदार रोमांच चल रहा है। तो इस बार फुल टॉस लेंथ की गेंद थी, उसको सही नसीहत नहीं दे पाए हैं विशाल पटेल। ओवर की समाप्ति का सारा एम्पायर जैसी जैन का बॉलिंग को है अनुभव है, कम से कम 25 एक अकेले क्या कर ले तो वैसे नहीं देख लिया माले डाल कालू जो अपने मतलब बात कितने बात है 3 ओवर पर बात मांगी ना बात जाहे में बड़ा खिलाड़ी थे अरे ये लगाते हैं मतलब टॉप से पहले नंबर की दुआ का पहले कैसे खेल रही थी बताओ वाइट रंग है राइए खिलाड़ी एक रन गम्मू कर रहा बड़े वो बस लाइट चली गई। जल्दी फटाफट पीछे रखो, पीछे जहाँ रख रहे थे गम्मू पीछे रखो, पीछे पीछे रखो, स्लिप में जावे बीच में डॉक्टर दो ही तरफ है बच्चा लाइट से शुरू से भरोसा देते थे वो बोलते रहे कितनी शर्तों लगाने लगाओ जो दाम हो तो दो ही जाओगे बोल रहे कितने दाम हो तो कितने लगाओ ना सही रहेगा शुरू से दम से गला तो दम से बोलता है हेलो पता है हेलो तू आराम से तो विशाल पटेल एक अच्छी टच में नजर आ रहे हैं, तो कुछ यहाँ से अच्छी स्थिति में पहुंच रहा है शक्ति विजय क्रिकेट क्लब और आशीष पटेल और विशाल पटेल जो कि क्रीज पर हैं। तो जो झटके लगे थे उनसे उभरे हैं और इस बार काफी दूर खेला है आशीष ने और इसको बोर्ड इसी के साथ बढ़कर हो गया है
64 रन। तो जो महत्वपूर्ण झटके शुरू में लगे हैं उससे बिल्कुल अब बाहर निकल चुका है सत्यविजय क्रिकेट क्लब। जो ओवर का विश्लेषण बता दें हम तो 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर बोर्ड है 64 रन। महत्वपूर्ण 2 विकेट के नुकसान पर तो सुरेंद्र पटेल आए हैं अपने स्पेल का दूसरा ओवर करेंगे। टीम की ओर से 6वां ओवर निर्धारित 12 ओवर का मुकाबला है तो शानदार क्रिकेट देखने को मिलेगा। विशाल ने इसको लेग की दिशा में खेला है बर्बाद चौके के लिए। 45 नंबर की जर्सी में एक शानदार खिलाड़ी विशाल पटेल। तो सतीश भाई बल्लेबाज विशाल पटेल की बात करनी होगी। पिछले 2 मुकाबलों में मौका मिला नहीं था तो उसकी भरपाई कर रहे हैं अब यहाँ पर अपने बड़े फाइनल मुकाबले में। बिल्कुल खामोश था, उनको बल्लेबाजी करने का मौका मिला नहीं था उनको बिल्कुल भी। इस बार ऊंची गई है गेंद की दूरी भी मिली है, निश्चित भी दूरी मिली है तो मैंने की बैटिंग विशाल पटेल के द्वारा। सतीश भाई मैंने दर्शकों से पहले ही कहा था कि कृपया बाउंड्री से दूरी बना रखें क्योंकि बड़ा मुकाबला है तो एक्स्ट्रा फील्डिंग करने का प्रयास करेंगे फील्डर तो निश्चित ही बच कर रहे हैं फील्डरों से। बोर्ड इसी के साथ 74 हो गया है। इस बार बिल्कुल जामे गेंद थी सुरेंद्र पटेल की, अच्छी बात थी लेकिन अपना खिलाड़ी छोड़ जरूर बदलेंगे और इस रन के साथ स्कोर बोर्ड बढ़कर 75 हो गया है। रन दे यार, रन ज्यादा दे रहा हो। तो काफी अच्छे ओवर घटे हैं अगर देखा जाए दोस्तों। सभी खिलाड़ियों ने शानदार बैटिंग की है, सिर्फ सतीश पटेल को छोड़ दिया जाए तो शानदार एक शुरुआत दी है। देवचंद दास हो या फिर विशाल पटेल हो और आशीष पटेल जो काफी शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार बल्ले पे जरूर गेंद लगी थी लेकिन ग्राउंड के सहारे गेंद जाएगी तो रन के साथ स्कोर बढ़कर तो सोमनाथ भाई शुरुआती झटके लगे थे उससे अब बिल्कुल सत्यविजय क्रिकेट क्लब बाहर जा चुका है और अब जरूरत है एक बड़े स्कोर बोर्ड की ओर अग्रसर होने की। जी हाँ बिल्कुल सही कहा सतीश भाई, झटका लगा जरूर था पहले ही ओवर की गति में लेकिन तो सुरेंद्र की भी तारीफ करनी पड़ेगी। उनकी अधिकतर गेंदें क्रीज के आसपास गिरती है तो उसका बिल्कुल बल्लेबाज आशीष ने देखा पर सिर्फ अपना छोर बदला है। जानते हैं कि कोई सुरेंद्र के ओवर में ऐसा शॉट नहीं लगाना है कि जिससे अपना अमूल्य विकेट गंवा सके तो ओवर की समाप्ति का भी सारा यहाँ से बिल्कुल आ गया है। तो महत्वपूर्ण 6 ओवर की समाप्ति पर 78 रन बोर्ड पर लग चुके हैं तो बड़ा मुकाबला है। तो एक शानदार मुकाबला यहाँ से चलता हुआ तो सौरभ यादव को लाए हैं शायद वापस। नरेंद्र आए हैं 47 नंबर की जर्सी में 7वां ओवर करेंगे। तो पहली गेंद की है तो वाइड गेंद। तो इस मैच के जो निर्णायक एम्पायर हैं दोनों करैया ग्राम से बुलवाए गए हैं क्योंकि कमेटी का फाइनल था तो इसलिए दूसरे ग्राम के एम्पायर बुलवाए गए हैं मुराद खान और जैसी सेन और हमारे साथी कमेंटर हैं भोरासा से अमित भाई और साथी कमेंटर सोमनाथ पटेल और साथी स्कोरर सुमित पटेल। तो काफी दूर की गेंद खेलने को प्रयास किया था तो साथी खिलाड़ियों ने जरूर कुछ समझाइश दी है। काफी बड़े बल्लेबाज हैं आशीष पटेल सत्यविजय क्रिकेट क्लब खैदरा के मैन ऑफ द सीरीज में प्रथम स्थान पर है और बेस्ट बल्लेबाज का जो खिताब है वो बिल्कुल पंकज यादव की ओर ज्यादा दिखाई दिया है अभी तक और निश्चित ही वही रहेंगे। सभी मैचों में शानदार प्रदर्शन किया है। इस बार फुल टॉस गेंद पहले ही पढ़ लिया था और भेजा है उसे स्टेट सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। तो हाथ बिल्कुल सोमनाथ भाई आशीष ने भी खोले अपने अब। जी हाँ बिल्कुल और होता भी अभी भी 8 बल्लेबाज आपके बिल्कुल शेष हैं डगआउट में। तो 7वां ओवर अपनी गति में चल रहा है तो धीरे धीरे अब एक बड़े स्कोर की तरफ अग्रसर होता हुआ सत्यविजय क्रिकेट क्लब खैदरा। पहले ओवर में दबाव जरूर बनाया था और गेंद को भेजा है 6 रनों के लिए। काफी दूर के कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं आशीष। तो ये सदर कप सीजन 2024 की एक इकलौते बल्लेबाज हैं जिन्होंने 6 गेंदों पर 6 बड़े शॉट 36 रन बनाए थे
बिल्कुल पूरे कार्ड भी उनके नाम है। बिल्कुल सदर कप 2024 उनके नाम रहा है। शानदार पारी खेली है, इस बार नजाकत दिखाई है। एक्स्ट्रा कवर पर खेला था लेकिन कप्तान खुद खड़े हैं वहाँ। रामकरण पटेल तो एक शानदार फील्डिंग करेंगे। बोर्ड है 92 रन। सतीश भाई जब बल्लेबाज फॉर्म में हो तो उसको चारों तरफ खेलने में बिल्कुल आसानी होती है। इस शॉट से आशीष पटेल के साफ नजर आया बिल्कुल कि किस तरह के फॉर्म से गुजर रहे हैं वो अभी। इस बार दिशा में गेंद गई है, खिलाड़ी मौजूद है, एक ही रन मिलेगा। तो जिस तरह से गेंदबाजी की जा रही है उसी तरीके से शॉट खेला जा रहा है बल्लेबाज आशीष के द्वारा। ये शानदार खबर सत्य विजय क्रिकेट क्लब कैदरा के लिए। तो आप घर बैठे भी इस मुकाबले का आनंद उठा सकते हैं रॉयल स्पोर्ट बंडा पर, जिसका लाइव प्रसारण किया जा रहा है फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से। तो विशाल सामना करेंगे वीरेंद्र का। इस बार क्या कमाल का स्ट्रोक खेला है, कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से चौके के लिए जाएगी गेंद। तो काफी बड़ा ओवर बन गया है सोमनाथ भाई। ये तो सतीश भाई सुरेंद्र पटेल तो जैसे पहले से ही पढ़ लिया था कि गेंद के पीछे इतनी ताकत है कि उसको रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वीरेंद्र यादव बोर्ड इसी के साथ 97 हो गया है। क्या कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं विशाल। तो बिल्कुल हेलीकॉप्टर चलाने का प्रयास किया था। तो ओवर की समाप्ति का भी इशारा आया है, तो 7 ओवर यहाँ से समाप्त हो गए हैं। स्कोर बोर्ड है 97 रन। तो अच्छी वापसी की है, महत्वपूर्ण 2 विकेट के रहे। तो विकेटों का तो कोई अब समस्या है नहीं, क्योंकि लिमिटेड ओवरों का गेम है। अब तो खुलकर बल्लेबाजी करने का प्रयास करना पड़ेगा। 13.85 रन प्रति ओवर रन बनाए जा रहे हैं अभी तक इस फाइनल मुकाबले में। तो सतीश भाई मैंने पहले ही कहा था कि 13 से 15 रन प्रति ओवर भी आए तो एक बड़े स्कोर की तरफ अग्रसर होता दिखाई देगा सत्य विजय क्रिकेट क्लब कैदरा। क्योंकि जब बड़ा मुकाबला होता है तो गेंदबाज भी बड़े होते हैं, तो थोड़ी जरूर दिक्कत होती है बल्लेबाजी करने में। तो पंकज यादव अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेकर आए हैं, टीम की ओर से करेंगे 8वां ओवर। तो आशीष पटेल के लिए फील्ड प्लेसमेंट की बात की जाए तो कवर और एक्स्ट्रा कवर के आसपास एक खिलाड़ी को बाहर रखा है। इस बार बिल्कुल पाव के नजदीक थी गेंद से खेला है 1 रन के लिए। स्कोर बोर्ड इसी के साथ हो जाएगा 98 रन। तो सतीश भाई ये कार्य सही दिखाई देता हुआ दोनों ही बल्लेबाजों की ओर से कि जिस प्रकार की गेंद होती है उसी प्रकार से रन बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर गेंद अच्छी है तो सिर्फ विशाल पटेल, और जैसे ही लूज गेंद मिली विशाल पटेल के लिए बैटिंग कर रहे हैं आज तो उसको सीधा लॉन्ग ऑन के बाहर भेजा है। तो यह शानदार खबर है सत्य विजय क्रिकेट क्लब खेजरा के लिए। बिल्कुल स्कोर बोर्ड इसी के साथ 104 पहुंच गया है। पीछे रखिए, पीछे तो फिर से भैया है क्या कातर से स्ट्रोक खेला है, जोड़ के आलोचक थे उनके लिए करारा जवाब दिया है विशाल पटेल ने। तो हमारे साथी स्कोरर सुमित भाई बताएंगे कि दोनों ही बल्लेबाज अपने कितने निजी स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस चीज को जरूर शेयर करते रहे, क्योंकि मैन ऑफ द मैच मैन ऑफ द सीरीज की दावेदार आशीष पटेल बिल्कुल स्पष्ट रूप से अब दिखाई देते हैं। उसे खेला है, लेकिन सुरेंद्र पटेल है फील्डर, कोई गलती नहीं करते हैं। फील्डिंग हो या बैटिंग या बॉलिंग डिपार्ट, एक शानदार खिलाड़ी है। तो सतीश भाई शानदार कार्य बल्लेबाज विशाल के द्वारा जैसे ही देखा कि 2 गेंदों पर 2 बड़े शॉट आए तो जाके 1 रन चुरा के और अपना छोर चेंज किया है। बिल्कुल तो शानदार कार्य, बिल्कुल सूझबूझ भरी बल्लेबाजी। अब तो 50 रन पूरे भी कर चुके हैं विशाल पटेल। अच्छी पारी फाइनल में इस आशीष ने सवार खेला है, काफी दूर और काफी ऊंची गई है गेंद। तो क्या कमाल की बल्लेबाजी दोनों ही खिलाड़ियों के द्वारा इस फाइनल मुकाबले में चल रही है। गेंद को जरूर वापस करवाते रहे जो दर्शक है वहां पर। आखिरी गेंद का इशारा। तो सतीश भाई जिस प्रकार की उम्मीद की गई थी दर्शकों के द्वारा इस फाइनल मुकाबले की, उसी प्रकार की शुरुआत देखने को मिली है बिल्कुल क्रिकेट क्लब खेजरा की ओर से। निश्चित ही होम ग्राउंड है, दोनों ही टाइम प्रैक्टिस की है, तो उस चीज का भी फायदा मिलता है। जब आज आप 30, 40, 45 दिन रेगुलर जिस पिच पर बल्लेबाजी और गेंदबाजी करते हैं तो जरूर उस चीज का फायदा मिलता है। और ये चले पंकज यादव,
इस बार बिल्कुल जय में गेंद दी, जैसे ही देखा तो खतोड़ के निकाला है, इतना जरूर मिलेगा। तो ओवर नंबर 8 समाप्त हो गया है। स्कोर बोर्ड है 118 रन, 8 में 118। तो सतीश भाई मैं बार बार कहना चाहूंगा कि एक चीज जो है वो स्पष्ट दिखाई देती होगी, बिल्कुल कंटिन्यू स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं बल्लेबाज। किसी खिलाड़ी को करना है तो बाहर आ जाए और पानी पीकर फिर से लग जाए। ओवर और करवाए भाई, उसके बाद निश्चित ही पानी की व्यवस्था की जा रही है। और अगर दोनों ही एम्पायर जब तक मैच रोका जाता है तब तक आप गेंदें अपने पास में रखें, दोनों ही। वो निश्चित ही चारों ही गेंदों को चेक किया जाएगा मुकाबले के बाद, उसके बाद ही फिर ट्रॉफी का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। तो मिल जाए। इस बार खेला गेंद जाएगी चौके के लिए। तो शुरुआत तो अच्छी हो गई है इस ओवर की। तो बिल्कुल दबाव बनाया है गेंदबाज सुरेंद्र पटेल के ऊपर, आते ही एक बड़ा शॉट खेला है। तो निश्चित ही जब पहली गेंद पर एक बड़ा शॉट आता है तो थोड़ा सा प्रेशर जरूर होता है बल्ले गेंदबाज के ऊपर। शानदार कार्य करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। तो अमित भाई क्या कहना चाहेंगे इस मुकाबले के बारे में? वापस जुड़ चुके हैं अमित भाई हमारे साथी कमेंटर। तारीफ करनी होगी जैसे टॉप ऑर्डर की बल्लेबाजी के लिए मौका बना है, हवा में गेंद के नीचे आ जाएंगे और जिसके लिए स्वयं को लाया गया था बखूबी अपना काम किया, शानदार सफलता। बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे आशीष, अब बाहर जाएंगे। उनके कप्तान ने जैसे ही भरोसा जताया, अब वो बखूबी उससे भरोसे पर खड़ी उतरी और मेरे ब्रेक थ्रू जो लाया है यहाँ से। अब सेट बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन वापस गए हैं। निश्चित यहाँ से 20-25 रन कम हो गए। जी हाँ बिल्कुल, जब एक सेट बल्लेबाज आउट होता है तो थोड़ा सा रेट में। और 9वें ओवर का खेल, 9वें ओवर का खेल प्रारंभ है। तो ज्यादा कुछ गेंद बची नहीं है। तो शानदार कार्य विशाल पटेल सेट बल्लेबाज अभी भी क्रीज पर मौजूद है। तो कमलेश पटेल आए हैं, सामना करेंगे गेंदबाज सुरेंद्र पटेल का। राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज कमलेश के लिए और आते ही फ्लिक किया है डीप मिड विकेट की दिशा में और निश्चित ही 4 रनों से खाता खोला है। परंतु इरादे बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देते हुए कि ज्यादा समय तक रुककर बल्लेबाजी करेंगे नहीं, और होता भी है। अब एक शानदार प्लेटफॉर्म तैयार किया जाता है अपनी आगे के बल्लेबाजों के द्वारा, तो जरूर मदद मिलती है निचले क्रम के लिए बल्लेबाजी करने में। थोड़ा सा दबाव कम रहता है और इसी चौके की मदद से स्कोर 126 रन जा पहुंचा है। इस बार तो क्या कहना बल्लेबाज कमलेश का, थालियों की झंझनाहट स्पष्ट रूप से सुनाई देती हुई कि गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर गई है भाई यात्रा के लिए। तो बैक टू बैक बाउंड्री आई है। जो दबाव बनाया था गेंदबाज सुरेंद्र ने एक बड़ा विकेट लेकर, उसको आते ही कम किया है बल्लेबाज कमलेश ने। ये चले सुरेंद्र पटेल और इस बार तो सिर्फ दिशा दी है, गेंदबाज की ताकत का इस्तेमाल किया है और गेंद सीधी टैगलाइन सीमा के बाहर एम्पायर के साथ की प्रतीक्षा। तो निश्चित ही 3 रन जोड़े हैं दोनों ही बल्लेबाजों ने। तो वहाँ पर थोड़ी सी धूल एक्स्ट्रा है, ग्राउंड पर आउटफील्ड थोड़ी स्लो है, उसकी वजह से गेंदबाज रुकावट आई है। इसी 3 रनों की मदद से स्कोर जा पहुंचा 135 रन, जबकि 9वां ओवर अपनी गति में है। इस ओवर के बाद 18 गेंदों का खेल आना शेष है। तो 18 गेंदों में निश्चित ही 40-45 रन जरूर बनाना चाहेगा इस बार बल्लेबाज है विशाल पटेल, लेकिन सीधा फील्डर को पाया है। एक ही रन से संतुष्ट ओवर की भी समाप्ति का सारा आया है एम्पायर मुराद खां के द्वारा। तो ओवर नंबर 9 की समाप्ति हो चुकी है और स्कोर है 136 रन, जबकि गवाए महत्वपूर्ण 3 विकेट। तो ड्रिंक्स ब्रेक 2 मिनट के लिए अनारी रेखवार का बहुत मुकाबला भी उसी प्रकार का घटे। हेलो, तो अमित भाई ये दिशा चयन करने के बाद उसका पीछा करने का प्रयास किया गया है यहाँ पर, जो कल कार्य किया था उनके बल्लेबाजों ने, तो उसको दोबारा बनाने का प्रयास अवश्य रहेगा। जानते थे बड़ा स्कोर था कल भी, 12 ओवरों में 166 रनों का पीछा करते हुए
अंतिम गेंद पर 6 रनों की दरकार थी और बहुत बड़ा शॉट सुरेंद्र पटेल के बल्ले से निकला था और टीम को जीत दिलाई थी। तो वही दिमाग में डीओए रामकांत पटेल ने वो फैसला किया था कि बाद में बल्लेबाजी करते हुए जरूर थोड़ी सी आसानी रहती है कि फिक्स रहता है कि किस ओवर में कितने रन बनाने हैं और किस तरह से बल्लेबाजी करनी है। तो वीरेंद्र यादव को शायद वापस लाए हैं। तो सत्यम कुर्मी की ओर से एक ऑफर आया है विशाल पटेल के लिए। अगर इस गेंद पर वो एक बड़ा शॉट लगाते हैं तो निश्चित ही 500 रुपए की इनामी राशि उनके खाते में पे कर दी जाएगी तुरंत ही। लेकिन वो सूझबूझ भरी बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक पूरा किया है, अपना शानदार कार्य किया अपनी टीम के लिए। पिछले 2 मुकाबलों में मौका मिला नहीं था तो पूरा फायदा लिया है वीरेंद्र यादव। आते ही पूरा अच्छी फील्डिंग वहां पर शायद खिलाड़ी पंकज यादव मौजूद थे। निश्चित ही 13 रन बचाए अपनी टीम के लिए। तो ओवर समाप्त होता हुआ अब विशाल पटेल के लिए। तो अब स्ट्राइक पर हो गए बल्लेबाज कमलेश, जाने जाते हैं विकेट के नाम से जाने जाते हैं। बड़े बड़े कारनामे उनके नाम, कई मुकाबलों में लगभग 15-17 वर्षों से रेगुलर क्रिकेट के नजदीक रहे हैं बिल्कुल। और क्लिक हुआ था लेकिन बाउंस के बाद कलेक्ट किया है विकेट कीपर योगेश है। तो थोड़ी नीची रही गेंद, डीप आई और पकड़ने में आसान होता नहीं। इस तरह से गेंद में गति थी। वीरेंद्र यादव एक बार फिर चले तो इस बार उसको सही नसीहत। आप अगर आमंत्रित करेंगे कि यार मेल मुझे मार, तो वो कहावत बिल्कुल सही होती है यहाँ पर कमलेश पटेल के द्वारा। जब फुलटॉस गेंद होती है तो निश्चित ही एक फार सौंपा जाता है बल्लेबाजी के लिए। 143 रन जहां पहुंचा स्कोर, 10वां ओवर अपनी गति में है। तो निश्चित ही मैंने मुकाबला शुरू होने के पहले ही जताया था। पंकज यादव ने फील्डर प्रयास जरूर किया था लेकिन काफी दूर उनकी पहुंच से गेंद काफी ऊंची गई थी गेंद और स्टेज प्राप्त किया है। तो मैंने पहले ही अनुमान बताया था कि 170 प्लस जरूर जाना चाहेगा। होम ग्राउंड है और एक विपक्षी टीम में भी शानदार बल्लेबाज है तो बिल्कुल कांटे की टक्कर का मुकाबला देखने को मिलेगा। इस बार फील्डर नीचे है लेकिन दर्शक बने रह जाएंगे। तो लगातार 3 बड़े शॉट, 3 गेंदों पर 3 बड़े शॉट आए हैं। मैंने पहले ही कहा था कि विकेट बल्लेबाजी के नाम से जाने जाते हैं कमलेश पटेल। तो अभी भी कुछ इनामी राशि की उम्मीद है हमारे लिए। निश्चित ही कोई सज्जन इनामी राशि उपहार के रूप में जरूर प्रदान करेगा। और इस बार फ्लिक किया था, विकेट कीपर भी चूके और लेग स्लैप पर मौजूद थे खिलाड़ी वो भी चूके। तो ओवर का की भी समाप्ति का इशारा मुराद कागे तो ओवर नंबर 10 समाप्त हुआ। स्कोर जा पहुंचा है 159 रन। आपकी गवाही है महत्वपूर्ण 3 विकेट। तो अमित भाई क्या कहना चाहेंगे? बची हुई 12 गेंदों में कितने रन और जोड़ेगा यहाँ से सप्तविजय क्रिकेट क्लब खेजरा? अभी भी 7 बल्लेबाज बिल्कुल डग आउट में सेफ। विकेट उनके हाथ में है। 12 गेंदें शेष है। 32 से 40 प्रयास रहेगा जो दोनों ही बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर है। कप्तान स्वयं आए हैं, उन्होंने अपने ऊपर को भरोसा जताया है। 11वां बल्ले कर कप्तान आए रामकरण पटेल, उनके सामने विशाल सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे। अभी तक पिच पर डटे हुए और क्या बल्लेबाजी की है। अर्धशतक लगाकर के साथ शुरुआत की वहाँ पर रामकरण पटेल ने अपना अर्धशतक लगाकर अभी बल्लेबाजी कर रहे हैं विशाल। क्या बढ़िया पारी खेली है, अपने व्यक्तिगत स्कोर 54 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं इस वक्त। वापस चले रामकरण ललचाया था। क्या बढ़िया भेजा है। तो यही होता है अमित भाई जो अनुभव पीछे है कप्तान रामकरण पटेल के लगभग 25 वर्षों का अनुभव। तो उसका पूरा फायदा लिया है। जानते थे कि बोल्ड आउट या कैच करवाने से तो फायदा नहीं है। जैसे ही देखा आगे निकलकर
प्रयास किया जा रहा है तो गेंद को दूर रखकर बाकी का काम किया है विकेट कीपर योगेश ने। तो शानदार कार्य। जब एक सेट बल्लेबाज आउट होता है तो निश्चित ही नए बल्लेबाज को जरूर 2-4 गेंदें सुरक्षित अंदाज में खेलनी पड़ती है तो उसका जरूर फायदा मिलता है विपक्षी टीम गेंदबाजी के छोर पर। तो नितिन आए और आते ही वो स्लोअर वन गेंद थी कप्तान रामकांत पटेल की, सही नहीं है। स्क्वायर लेग की दिशा में 6 रनों के लिए भेजा है। 165 रन जहां पहुंचा स्कोर, जबकि 11वां ओवर अपनी गति में है। करण ही तरफ आ जा, ही तरफ करण, करण राम करण, ही तरफ आ जा, ही तरफ हाथ चेंज कर ले। 90 के नजदीक पहुंचता है तो एक बहुत बढ़िया टोटल होगा इस सतह पर। अच्छा हुआ है, निश्चित ही मजा आएगा। बढ़िया बैटिंग लाइनअप है मोरासा का भी। इसको लेकर दिशा में काफी और वहाँ पर फील्डर जयराम मौजूद है। जब तक गेंद को फील्ड करेंगे दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ता 2 रन पूरे किए, यानी 2 के साथ स्कोर पहुंच गया है अब 167 रन। इसके बाद अंतिम ओवर होगा इस पहली पारी का। तो बढ़िया बल्लेबाजी की है, प्रशंसा करनी होगी सभी बल्लेबाजों की। आते ही बड़े स्ट्रोक के लिए गए और सफल भी हुए। पूरी तरह से फ्लॉप रहा आशीष गेंद के नीचे इस ओवर में बड़ा शॉट लगाकर अब वापस गए आगे अपने बल्लेबाज। इसके बाद देखते हैं किस गेंदबाज को लेकर आएंगे कप्तान रामकरण पटेल। 11वां ओवर फिलहाल अभी 167 रन। इसके बाद अंतिम ओवर होगा इस पारी का। बढ़िया मुकाबला हो रहा है सोमनाथ भाई, आप देख सकते हैं चारों तरफ दर्शक भाग दे रहे हैं। एक और लंच के लिए प्रेम। तो अमित भाई दर्शकों को तो बिल्कुल उसी कल जो मुकाबला हुआ था दूसरा सेमीफाइनल उसी प्रकार के मुकाबले की उम्मीद रहेगी, क्योंकि दर्शकों को तो सिर्फ मनोरंजन चाहिए। अंतिम निर्णय तक मुकाबला पहुंचे तो मजा आता है। हल धड़कनें बिल्कुल तेज थी। 2-4 व्यक्तियों को बीपी भी चेक किया गया था तो 140 प्लस था निश्चित ही, और होता भी है। अंतिम गेंद पर चढ़ने की दरकार होती है तो बिल्कुल उस्ताद तो खड़े हुए थे दर्शक। धड़कनें तेज थी तो ओवर नंबर 11 समाप्त हुआ है। स्कोर है 171 रन। अभी भी 5 विकेट शेष है। अमित भाई तो निश्चित ही 6 गेंदों में 20 या 25 रन जरूर बनाना चाहेगा यहाँ से 7 बजे क्रिकेट क्लब खेजरा। आज यहाँ बिल्कुल जाना चाहेंगे, कमरे सेट हो चुके हैं। आते क्या बढ़िया शॉट उन्होंने खेले थे। पहली गेंद पे आती चक्के के साथ खाता खोला था और बीच बीच में भी वो रन बनाते उसके लिए जा रहे लगातार। अंतिम ओवर है, निश्चित ही गोल के होगा। टारगेट करना चाहिए गेंदबाज के लिए। अगर फील्ड प्लेसमेंट की बात करें तो मिड ऑफ पर खिलाड़ी बाहर है, मिड विकेट डीप एक्स्ट्रा कवर पर भी खिलाड़ी मौजूद है। हाई लेग पर आपको आशीष दिखाई देंगे। यहाँ से शुरुआत करते हुए अंतिम ओवर की नरेंद्र। क्या बढ़िया स्वागत किया वहाँ पर कमलेश ने। पहली गेंद पर गगन चुंबी छक्का लगाया है। इसी छक्के के साथ स्कोर पहुंच जाएगा 177 रन। तो 177 रन स्कोर जहाँ पहुंचा है। 5 गेंद से ऐसे तो 71 रन निजी स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए कमलेश पटेल। 41 रन निजी स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए तो क्या अर्धशतक पूरा करेंगे अपना। निश्चित ही जरूर प्रयास रहेगा। मैंने पहले ही कहा था कि विकेट मैन के नाम से जाने जाते हैं कमलेश पटेल, और जिस कार्य के लिए उनको लाया गया था उसको बखूबी निभाया और तारीफ करनी होगी पटेल की। जब आपके साथ ही 2 खिलाड़ी डगआउट वापस जाते हैं तो जरूर प्रेशर होता है, लेकिन किस तरह से निखारा है उस प्रेशर को, कम किया था, साथ दिया था पूरी तरह से उनका बल्लेबाज त्योचन दास पटेल ने इस बार फ्लिक किया है। बल्लेबाज अजय पटेल टीम के कप्तान खुद थे, वो जरूर 2 रन जोड़ेंगे। जानते हैं कि अंतिम गेंदों का खेलाना से तो 1-1 रन महत्वपूर्ण है। 2 रनों की मदद से स्कोर जहां पहुंचा ये 100
180 रन तो निश्चित ही हमारे अनुमान से आगे निकलता हुआ यहाँ पर सत्यविजय क्रिकेट क्लब खेल रहा। 160-70 रनों का अनुमान लगाया गया था। दर्शकों से भी अमित भाई बातचीत की गई थी मुकाबले से पहले, तो अनुमान यही था, लेकिन शानदार कार्य सभी खिलाड़ियों के द्वारा पूरे बल्लेबाजों ने। सतीश के अलावा अगर सतीश को छोड़ा जाए तो सभी बल्लेबाजों ने शानदार कार्य किया है। बिल्कुल उसी का तो नतीजा है कि सभी बल्लेबाज अपना अपना योगदान देते हैं, तभी पूरी टीम रहती है। और आगे भी उनके कप्तान चाहेंगे कि गेंदबाजी और फील्डिंग डिपार्टमेंट उसमें भी सभी खिलाड़ी अपना योगदान दें। और ये जो चमचमाटी ट्रॉफी वही अख्तार होगा जिस मुकाबले को जीतेगा। इस बार लॉन्ग को भेजा है बल्लेबाज थे कमलेश, तो कुछ ही गेंदों का खेल आना से 6 रनों की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 187 रन। तो क्या शानदार कार्य किया है, बिल्कुल खुश सभी दर्शक। शानदार कार्य जो भूमन करना चाहिए था, होम ग्राउंड था, तो पूरा फायदा लिया है। तो अर्धशतक पूरा किया है यहाँ पर बल्लेबाज कमलेश ने, तो जरूर तालियों से स्वागत किया जाए उनका दर्शक दीर्घा में। मात्र 16 गेंदों का सामना किया, बनाए, तो क्या शानदार कार्य। किसी चौके की मदद से स्कोर जा पहुंचा 191 रन। तो अमित भाई 192 रनों का पीछा करेगा यहाँ से मोरासा क्रिकेट क्लब निर्धारित 12 ओवरों में। तो किस प्रकार की बल्लेबाजी करनी होगी मोरासा क्रिकेट क्लब के बल्लेबाजों को अगर इस मुकाबले में बने रहना है तो। देखिए दबाव तो होगा, एक बड़ा स्कोर स्कोर बोर्ड पर लगा दिया 192 रन। अब आसान नहीं होगा इस रन चेज को मोरासा के लिए। अच्छे से हिसाब से खेले तो मतलब 12 ओवर में 192 बनाने होंगे अगर आपको इस फाइनल मुकाबले को जीतना है। लेकिन आज